सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के यूनिट 2 के पार्ट 2 को। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट 2 के पार्ट फर्स्ट और सेकंड को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का और दूसरा है टैकर सॉल्यूशन का। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो एक बार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अराइज होती है कंकरेंट प्रोग्रामिंग में। कंकरेंट प्रोग्रामिंग मतलब जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस या मल्टीपल थ्रेड जो हैं वो एक पार्टिकुलर रिसोर्स के अंदर क्या लेना चाहते हैं, एक्सेस लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी 1, 2, 3 या 4 कंकरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं और हमारे पास एक ही रिसोर्स है और वो चारों ही इसको शेयर कर रहे हैं और इसके अंदर एक्सेस लेना चाह रहे हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब ये कंकरेंट प्रोग्रामिंग या कंकरेंट प्रोसेसेस जो हैं या मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एक साथ एक शेयर्ड रिसोर्स के अंदर से एक्सेस लेना चाहते हो, जैसे कि मेमोरी फाइल्स हो गई या बाकी कुछ भी हो गया साइमल्टेनियसली। तो इसमें मेन चैलेंज क्या होता है? इसमें मेन चैलेंज होता है कि हम केवल एक ही प्रोसेस को एक्सेस दे सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन का। ठीक है, और उस टाइम पे बाकी जो प्रोसेसेस है उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेन चैलेंज क्या है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा जिसको हमें क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक्सेस देना है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है। यानी कि अगर 4 प्रोसेसेस एक साथ एक रिसोर्स को शेयर करना चाह रहे हैं तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें मेन चैलेंज क्या रहता है? इसमें मेन चैलेंज ये रहता है कि हम ये एंश्योर करते हैं कि केवल एक ही प्रोसेस एक्सेस कर पाए क्रिटिकल सेक्शन को। क्योंकि इससे डेटा की इनकंसिस्टेंसी प्रिवेंट हो जाएगी और रेस कंडीशंस भी प्रिवेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं? तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का? तो सबसे पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा एक पार्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे साइमल्टेनियस एक्सेस जो है, काफ़ी सारे जो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस है उनका साइमल्टेनियस एक्सेस जो है शेयर्ड रिसोर्सेज के साथ वो प्रिवेंट हो जाता है और जिससे डेटा की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब अगर हमें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसको सॉल्व करना है तो हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन उसमें मीट होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अगर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एक्सेस करेगा क्रिटिकल सेक्शन को तो उससे क्या होगा, डेटा की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। दूसरा सॉल्यूशन है प्रोग्रेस। मतलब अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और उस टाइम पे कुछ प्रोसेस चाह रहे हैं उसके अंदर एंटर करना, तो केवल वही प्रोसेस उसके अंदर जाएंगे जो रिमाइंडर सेक्शन के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास 3 से 4 प्रोसेसेस है जो कि वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो इनमें से केवल वही प्रोसेस जाएगा जो कि अपने रिमाइंडर सेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली दोज प्रोसेसेस विल बी एंटर्ड हु आर नॉट इन द रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, तो ये डिसीजन जो होता है इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते आप इंडेफिनिटली, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सिस्टम जो होता है सिस्टम प्रोग्रेस करता है। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट है पता चल गया, दूसरा पता चल गया। अब तीसरा है बाउंडेड वेटिंग। तो बाउंडेड वेटिंग क्या होती है कि हमारे पास एक लिमिट होनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो बाकी प्रोसेसेस अलाउ होंगे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो बाउंडेड वेटिंग क्या होती है कि इट इज ए लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स अदर प्रोसेसेस आर अलाउड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस। ये क्या बाउंडेड वेटिंग का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी लिमिट होनी चाहिए जो ये डिसाइड करे कि जो कितने बार जो प्रोसेसेस है या कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो बाकी प्रोसेसेस है उनको अलाउ किया जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए जब किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी है एंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि कोई भी प्रोसेस इनडिफिनिटली वेट ना करे, जिसकी वजह से स्टार्वेशन प्रिवेंट हो जाता है। ठीक, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हम समझ गए क्या होती है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब एक साथ काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाह रहे हो। ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाए। तो उसके सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं? उसके सॉल्यूशन को अगर हमें मीट करना है, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं
क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को मीट करने के लिए पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी है प्रोग्रेस, तीसरी है बाउंडेड वेटिंग। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा। प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोसेस नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में तो केवल वही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगा जो अपने रिमाइंडर सेक्शंस के अंदर नहीं होगा। तीसरा है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग मतलब कि एक लिमिट होनी चाहिए कि कितने टाइम तक कोई भी जो हमारा प्रोसेस है वो वेट करेगा, ठीक है। अगर उससे क्रॉस कर जाता है तो उससे स्टार्वेशन हो जाती है। तो इसीलिए बाउंडेड वेटिंग इसलिए लगाई जाती है, बाउंडेड वेटिंग को इसलिए मीटअप किया जाता है, ये इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट है जिससे कि जो एक प्रोसेस है वो स्टार्व ना करे, यानी कि बहुत देर तक उसको वेट ना करना पड़े। तो ये हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हमने समझ ली है। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेकर सॉल्यूशन। तो डेकर सॉल्यूशन क्या है? ये एक बहुत पुराना एल्गोरिथम है जिसको डिजाइन किया गया था क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये एंश्योर करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिटवीन टू प्रोसेसेस, यानी कि डेकर सॉल्यूशन तो जहाँ पे दो प्रोसेसेस होते हैं वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि दो प्रोसेसेस होंगे, एक शेयर्ड लोकेशन होगी। अगर दोनों के दोनों उसके अंदर एंटर करना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में कौन सा पहले एंटर करेगा, P1 करेगा या P2 करेगा, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस चीज को सॉल्व करने के लिए डेकर सॉल्यूशन आया। ये बहुत पुराना एल्गोरिथम है जिसको डिजाइन किया गया था क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये जो डेकर सॉल्यूशन है वो एंश्योर करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को दो प्रोसेसेस के बीच में। इसको डेवलप किया गया था डच मैथमेटिशियन THJ डेकर के द्वारा, ठीक है। की कंसेप्ट क्या है डेकर सॉल्यूशन के? तो इसके तीन की कंसेप्ट, यानी कि तीन चीजों को मीटअप करता है, जो कि हमें पता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें तीन कॉन्सेप्ट्स को मीटअप करना पड़ता है। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है प्रोग्रेस, तीसरा है बाउंडेड वेटिंग। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या आंसर करता है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन पे। प्रोग्रेस क्या कहता है कि अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं है तो डिसीजन जो होगा कि कौन सा प्रोसेस एंटर करेगा उसको हम इंडिफिनिटली पोस्टपोन नहीं कर सकते। बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या है कि ये एंश्योर करेगा कि हर एक प्रोसेस को एक फेयर चांस मिलनी चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए विदाउट वेटिंग इंडिफिनिटली। तो ये की कॉन्सेप्ट है डेकर सॉल्यूशन के, और ये सब जब मीट अप करते हैं और डेकर सॉल्यूशन कहा रह जाता है जहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेसेस होता है, यानी कि ये टू प्रोसेस सॉल्यूशन है। अब इसके एल्गोरिथम की बात करें तो डेकर सॉल्यूशन के अंदर या डेकर एल्गोरिथम में दो चीजें यूज होती हैं। इसके अंदर दो फ्लैग्स यूज होते हैं और एक टर्न वेरिएबल यूज होता है, ठीक है। फ्लैग्स क्या करते हैं? फ्लैग्स इंडिकेट करते हैं इंटेंशन ऑफ ईच प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। फ्लैग्स क्या है? फ्लैग्स डिनोट कर रहे हैं कि जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने का जो वो है हर एक प्रोसेस का इंटेंशन, उसको कौन इंडिकेट करेगा? फ्लैग्स इंडिकेट करेंगे। तो फ्लैग्स का क्या काम है? फ्लैग्स इंडिकेट करते हैं हर एक प्रोसेस की इंटेंशन को कि वो एंटर करना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। टर्न क्या है? टर्न मतलब कि किसका टर्न आएगा, क्या कौन जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो टर्न क्या है? टर्न इंडिकेट कर रहे हैं हुज टर्न इट इज टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। तो डेकर सॉल्यूशन हमने एक थ्योरेटिकल वे में समझ लिया। अब इसको हम समझते हैं एक प्रोग्राम की मदद से, एक एल्गोरिथम की मदद से। तो मान के चलिए हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने? दो। नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास दो, और ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस दो होते हैं तो उस टाइम पे हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जब हमको सॉल्व करनी होती है तो हम डेकर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। डेकर सॉल्यूशन वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। तो मान के चलिए हमारे पास दो प्रोसेसेस है, एक है प्रोसेस P1 या प्रोसेस PI और एक है प्रोसेस PJ, ठीक है। तो इनिशियली हमने समझ लिया कि फ्लैग J जो है, इनिशियली हमने समझ लिया कि हमारे पास जो फ्लैग है वो क्या है? फॉल्स है। फ्लैग 0 इक्वल्स टू फॉल्स है। ऐसे ही हमने इसमें लिख दिया कि इनिशियली हमारा जो फ्लैग 1 है वो भी फॉल्स है, क्योंकि दो फ्लैग्स होते हैं हमें पता ही है। तो हमने मान लिया कि फ्लैग 0 और फ्लैग 1 दोनों ही क्या है? फॉल्स, यानी कि दोनों ही नहीं चाहते कि वो एंटर करें क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब वो दोनों चाहते हैं, यानी कि अब हमारे पास आ गई डू कंडीशन। डू कंडीशन में क्या हुआ कि हमारे पास फ्लैग आई जो है, फ्लैग आई यानी कि प्रोसेस आई का जो फ्लैग आई है वो चाहता है, वो ट्रू कर दिया, यानी कि वो चाहता है कि वो एंटर करे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। वैसे ही फ्लैग J भी चाह रहा है कि वो एंटर करे, ठीक है। अब
जब ये चाह रहा है, पहले प्रोसेस 1 की बात कर लेते हैं, प्रोसेस आई की, मतलब पी आई की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इनिशियली तो ये था कि ये मुझे एंटर नहीं करना, अब ये चाह रहा है कि मुझे एंटर करना है क्रिटिकल सेक्शन में। तो उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि क्या फ्लैग जे, यानी कि फ्लैग जे ट्रू है। अगर फ्लैग जे ट्रू होगा तो ये वाला जो सेक्शन है वो क्या होगा, वो सॉल्व होगा। अगर फ्लैग जे, जब फ्लैग जे हमारा ट्रू है तो उस केस में क्या होगा कि टर्न आ जाएगा जे का, यानी कि उस केस में ये वाला जो चीज है वो सॉल्व होगा। ठीक है, सॉरी, अगर हमारे पास फ्लैग जे ट्रू है और टर्न भी जे का है, इफ टर्न इक्वल्स टू जे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फ्लैग आई को करेंगे फॉल्स, फिर चेक करेंगे कि जब टर्न इक्वल्स टू जे होगा तो फिर हम फ्लैग आई को कर देंगे ट्रू, और उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएंगे, और उसके बाद टर्न हो जाएगा जे का, यानी कि इसका टर्न आ जाएगा। जब इसका टर्न कंप्लीट हो गया, अब टर्न आ गया हमारे जे वाले का। एक बार दोबारा समझिए सिचुएशन कैसे हो रही है पूरी की पूरी फिर। एक बार फिर से समझाऊंगा, मतलब ये जो हमारा टेक का सॉल्यूशन है वो तब कब इस्तेमाल में आता है, जब हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं और वो दोनों ही एक रिसोर्स को शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहले जाएगा प्रोसेस के अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस पी आई और प्रोसेस पी जे। इनिशियली हमने माना कि जो हमारे प्रोसेस पी आई है और प्रोसेस पी जे है वो दोनों ही फॉल्स है। फॉल्स मतलब वो दोनों ही नहीं चाहते कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करें। लेकिन अब प्रोसेस पी आई, अब हम पहले प्रोसेस पी आई के बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रोसेस पी आई चाहता है कि भाई मुझे एंटर करना है, यानी कि फ्लैग आई है वो ट्रू मान लिया इसने, फ्लैग आई इसने ट्रू कर दिया, यानी कि वो एंटर करना चाहता है। अब वो चेक करेगा कि क्या फ्लैग जे ट्रू है, वाइल कंडीशन लग गई ना। अब ये पहले चेक करेगा कि क्या फ्लैग जे ट्रू है। अगर फ्लैग जे ट्रू होगा तो उसके बाद ये इसके अंदर एंटर करेगा। उसके बाद चेक करेगा कि अगर क्या इफ टर्न इक्वल टू जे, अगर जे का टर्न है तो क्या होगा, फ्लैग आई फॉल्स हो जाएगा, फ्लैग आई क्या हो जाएगा, फॉल्स। और टर्न जो है, जब टर्न जे का होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो फ्लैग आई जो है वो भी ट्रू हो जाएगा और ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जब एंटर करेगा तो टर्न जे का हो जाएगा और फ्लैग आई फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर सेक्शन के अंदर वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये वाला क्या रहेगा, ये वाला कैलकुलेट होता रहेगा, यानी कि ये वाला सॉल्यूशन हमारा प्रोसेस P1 ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा पाएगा। इसका उल्टा होता है प्रोसेस पीजे में। प्रोसेस पीआई जो है वही उसका उल्टा एकदम प्रोसेस पीजे में हो रहा है। प्रोसेस पीजे क्या करता है, प्रोसेस पीजे सबसे पहले इनिशियल ई फॉल्स था, उसके बाद उसने चेक किया कि क्या फ्लैग जे ट्रू है, क्या फ्लैग जे ट्रू है, इसने चेक किया। अगर ट्रू है तो उसने क्या करा, फ्लैग जे को उसने ट्रू करा। तो उसके बाद इसने क्या करा, उसने देखा कि फ्लैग आई जो है जब तक ट्रू रहेगा तब तक हम ये वाला सॉल्यूशन जो हमारे पास टर्न इक्वल टू आई, फ्लैग जे इक्वल टू प्लस वाई, टर्न इक्वल टू आई, फ्लैग जे इक्वल टू ट्रू, ये सब कैलकुलेट होगा और ये क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब अगर ये दोनों ही एक साथ ये सब कुछ करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि जब ये वाला कैलकुलेट हो गया, अगर प्रोसेस पी आई का जो वाइल फ्लैग जे ये वाली कंडीशन इससे पहले चेक हो गई है तो हमारा ये वाला जो प्रोसेस P1 है वो सबसे पहले एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन में, और ये वाले को हम उस टाइम पे वेट करने को बोलेंगे। ठीक है, इन केस अगर हमारा प्रोसेस पीजे में वाइल फ्लैग आई जो है ये ट्रू हो गया तो उस केस में हमारा दूसरा कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जब हमारा प्रोसेस P2 जो है वो अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करना चाहता है तो उस टाइम पे अगर ये वाली कंडीशन, वाइल वाली कंडीशन अगर चेक हो जाती है तो कौन सा वाला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, हमारा सेकंड वाला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, यानी कि ये वाला। और अगर हमारे इससे P1 वाला जो प्रोसेस है अगर उसमें सबसे पहले वाइल कंडीशन ट्रू हो गई है तो P1 वाला क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। तो समझ गए होंगे डेकर्ट सॉल्यूशन क्या करता है। डेकर्ट सॉल्यूशन हमको बताता है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जब अराइज होती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है दो प्रोसेस के लिए, यानी कि जो हमारा डेकर्ट सॉल्यूशन है केवल दो प्रोसेस के लिए काम करता है जब दो प्रोसेसेस एक शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाह रहे हो। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा।
इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा था, सबसे पहले फ्लैग्स जो है वो सेट हो रहे हैं, यानी कि हर एक प्रोसेस सेट करता है अपने फ्लैग को कि वो ट्रू है, जिसकी वजह से उनकी इंटेंशन पता चलती है कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या कर रहे थे सारे के इस प्रोग्राम में, पहले हमने क्या समझा, सबसे पहले जो फ्लैग्स हैं वो सेट हो रहे होते हैं, यानी कि हर प्रोसेस, यानी कि हमारा P1 प्रोसेस था, एक P2 प्रोसेस था, तो P1 और P2 प्रोसेस जो है दोनों ही अपने फ्लैग्स को ट्रू करते हैं, यानी कि वो इंडिकेट करते हैं अपनी इंटेंशन को कि वो एंटर करना चाह रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। फिर सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था कि वो चेक कर रहे थे दूसरे प्रोसेस के फ्लैग्स को। अगर दूसरे प्रोसेस का फ्लैग ट्रू है तो वो चेक करते हैं वेरिएबल के टर्न को, अगर वो उनका टर्न नहीं है या उनके इट हैज नॉट देयर टर्न, तो प्रोसेस जो है वो रीसेट करेगा अपने फ्लैग को और वेट करेगा जब तक कि टर्न चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि अगर P1 जो है उसका फ्लैग ट्रू है और उसका ही टर्न है, तो जो P2 वाला जो हमारे पास प्रोसेस है वो वेट करेगा जब तक कि ये टर्न चेंज नहीं हो जाता, यानी कि P1 अपना पूरा टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता। तीसरा स्टेप क्या है कि भाई अब उसने टर्न चेंज हो चुका है, तो उसके बाद वो करते हैं एंटर क्रिटिकल सेक्शन में, कि जब प्रोसेस जो है वो एक वक्त कब प्रोसेस एंटर कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन में, तो जब प्रोसेस हमारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा तो वो टर्न को दूसरे प्रोसेस के लिए क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, या अपने जो दूसरे प्रोसेस है उसके टर्न को सेट कर देगा और अपने फ्लैग को क्या करेगा, रीसेट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास सॉल्यूशन है। यानी कि अगर दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास 1 और 2 और दोनों ही चाह रहे हैं कि किसी एक पार्टिकुलर रिसोर्स को शेयर करें, तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों ही अपने फ्लैग्स को ट्रू सेट कर देंगे, यानी कि दोनों ही चाह रहे हैं कि मैं इस लोकेशन की जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर लूँ। लेकिन उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में करते हैं वो कि क्या, कि दूसरा प्रोसेस है उसके फ्लैग्स को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, कि अगर उन्हें पता चल गया कि जो उनका प्रोसेस है फ्लैग है वो ट्रू है और उन्हीं के टर्न है, तो वो इसको एंटर करेंगे। अदरवाइज अगर उनको पता चला कि टर्न दूसरे वाले का है तो उस केस में वो वेट करेंगे। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरी स्टेप क्या है, कि जब पहले वाले का टास्क कंप्लीट हो चुका है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद, तो वो क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद वो जो अपना जो प्रोसेस का टर्न है उसको सेट करेगा और अपने फ्लैग को रीसेट करेगा। पहले फ्लैग क्या था, ट्रू था, अब अपने फ्लैग को कर देगा फॉल्स और अपने जो टर्न है उसको किसके लिए पास कर देगा, दूसरे वाले प्रोसेस के लिए। तो ये पूरा का पूरा डेकर सॉल्यूशन हो गया होता है। हाई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।